रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर, पश्चिम की ओर प्रसार और गेहूं की खेती। जब इंग्लैंड में साझी जमीन पर बाड़ाबंदी की जा रही थी, तो अमेरिका में उस समय बड़े पैमाने पर स्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। 1780 तक श्वेत अमरीकियों की बसावट पूर्वी तट की एक छोटी संकीर्ण पट्टी तक ही सीमित थी। अधिकांश भूमि मूल अमेरिकी इंडियनों के अधिकार में थी। 1800 के पश्चात अमेरिकी सरकार ने अमेरिका ने मूल निवासियों के पश्चिमोत्तर भाग में धकियाने के लिए नीतियां तैयार की। इन नीतियों में स्थानीय लोगों के विस्थापन और उनकी भूमियों को कृषि भूमि में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी। प्रारंभ में अमेरिकी इंडियनों को मिसिसिपी नदी के पार धकेल दिया गया था, परंतु 1860 तक श्वेत लोगों ने मिसिसिपी के पार के विस्तृत मैदानों में भी बढ़ना प्रारंभ कर दिया। उपजाऊ मिट्टी में अच्छी उपज होती थी। ये क्षेत्र अमेरिका का एक प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गया। गेहूं उत्पादक किसान। 19वीं शताब्दी तक अमेरिकी शहरी जनसंख्या बढ़ रही थी और साथ ही निर्यात बाजार भी बढ़ रहा था। किसानों को उच्च मांग और बढ़ी हुई कीमतों के कारण गेहूं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस मांग में और वृद्धि हुई, जब रूसी गेहूं की आपूर्ति को निलंबित कर दिया गया और अमेरिका ने यूरोप को गेहूं की आपूर्ति की। 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 45 मिलियन एकड़ भूमि में गेहूं की खेती की जाती थी। 1919 तक ये क्षेत्र 74 मिलियन एकड़ तक फैल गया था। कई बड़े किसान व्यक्तिगत रूप से 2000 से 3000 एकड़ तक की भूमि नियंत्रित करते थे।